नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ का इतिहास इतना गहरा है कि इसकी हर दीवार कुछ ना कुछ कहानी बयान करती है। ये है दक्षाई जेल, हिमाचल प्रदेश की ब्रिटिश जेल, जहाँ पे कभी महात्मा गांधी भी रहे थे। हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से हिल स्टेशन है दक्षाई। 1847 में ब्रिटिश आर्मी ने यह जगह अपने कंटोनमेंट के लिए चुनी और 1849 में यहाँ बनाई गई दक्षाई जेल, एक मिलिट्री जेल सिर्फ फौजियों के लिए। ये वही जेल है जहाँ पे उन कैदियों को रखा जाता था जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते थे। एक वक्त था कि ये एशिया की सबसे कठोर जेलों में गिनी जाती थी और इसके ये 54 सेल्स है इसके यहाँ पे, जिसमें बहुत छोटे छोटे सेल्स है जिसमें मुश्किल से ही खड़ा हुआ जाता था और विड्थ बहुत कम थी। देखिए कितने छोटे छोटे सेल्स हैं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की है। और इस जेल की हवा आज भी भयानक जैसी लगती है। सोचिए कैसा लगता होगा जब इस जेल में आदमी कठोर बिल्कुल सारा दिन पड़ा रहता होगा, कोई कुछ करने को नहीं है, सिर्फ इस फर्श पे देखना पड़ेगा और इस खिड़की के सहारे वो अपना टाइम काटता था। यहाँ पे 16 सेल्स ऐसे बनाए गए थे जो बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड कैदी होते थे, उनको हार्श पनिशमेंट देने के लिए। इसको बोला जाता था सॉलिटरी कंफाइनमेंट सेल्स। ये विशेष रूप से गंभीर एवं अति अनुशासनहीन कैदियों को सजा देने के लिए थे। इसमें कोई वेंटिलेशन नहीं था, सिर्फ एक नेचुरल खिड़की के सहारे रहना पड़ता था। ऐसे 16 सेल्स है इधर। ये देखिए बिना लाइट के ये कैसा लगता है। इसमें एक्चुअल में रहते थे वो कैदी जो मोस्ट इनडिसिप्लिन्ड होते थे। कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं, अंधेरे में। और ये यहाँ का टॉर्चर एंड पनिशमेंट सेल। ये टॉर्चर रूम 3 रूम्स का बना होता था। ये देखिए टॉर्चर पनिशमेंट सेल है। यहाँ पे कैदी को रखते थे और उसको टॉर्चर करने के लिए इधर जाते थे सेल में। ये देखिए यहाँ पे इसको टॉर्चर किया जाता था ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जो उनके खिलाफ खड़े होते थे। ये इसका तीसरा रूम था। ये देखिए इस रूम में रखा जाता था कैदी को, यहाँ पे लाके टॉर्चर करते थे और टॉर्चर करने के बाद जब उनकी हालत खस्ता हो जाती थी या मर जाते थे तो ये वाला रास्ता था उनको बाहर ले जाके दफन कर देने का, यहाँ से गायब कर देते थे उनको। आपको जानकर हैरानी होगी कि महात्मा गांधी भी आए थे, लेकिन किसी बात के लिए नहीं, प्रोटेस्ट करने की नहीं, बल्कि एक आयरिश सोल्जर से मिलने के लिए जिसे ब्रिटिश ने यहाँ बंद किया था। और महात्मा गांधी को इस सेल में रखा गया था। ये देखिए वो खुद अपनी मर्जी से सेल में रिक्वेस्ट में। ये देखिए कैसा फील होता होगा जब महात्मा गांधी यहाँ रहे होंगे। इस चेयर पे बैठते थे और इस चरखे को चलाते रहते थे। यहाँ पे शायद 2 दिन उन्होंने यहाँ पे काटे थे उस आयरिश सोल्जर की सपोर्ट के लिए।
ये देखिए महात्मा गांधी का सेल। आज ये जेल एक म्यूजियम है। यहाँ मिलेगा आपको ब्रिटिश आर्मी के पुराने यूनिफॉर्म, डॉक्यूमेंट्स और वो सब कुछ जो 1800 के जमाने की यादें ताजा कर दे। ये देखिए, ये वो लिखावट जो कैदियों ने दीवारों पर की थी। ये उनका संदेश था, उनकी पीड़ा का एहसास। ये उन्होंने दीवारों पे बनाई थी ड्राइंग्स कैदियों ने। ये उनकी पूरी पीड़ा दर्शाती है कि उन्होंने कितना टफ टाइम यहाँ पे काटा होगा, जो वो ये इस तरीके की उस पे सहारा चलते थे। ये फर्श लकड़ी का इसलिए, और ये इस अंदर ये हॉलो है, नीचे खाली है। ये इसलिए बनाया गया था कि ताकि कोई जब इधर कैदी चले या भागने की कोशिश करे तो उसकी साउंड आ जाती थी और वो इनको अलर्ट कर देती थी ब्रिटिश सोल्जर्स को। ये देखिए, ये हॉलो है नीचे से, इस तरीके से बनाया गया है ताकि एकदम उनको पता लग जाए, कोई यदि भागने की कोशिश करे या कुछ ऐसा हो जाए तो हलचल ये बाहर तक सुनाई देती थी। ये देखिए एक सेल कितना भयानक है, चमगादड़ उठते नजर आ रहे हैं, डर लग रहा है अंदर जाते हुए। ये देखिए भयानक सेल, भयानक, डरावना, अति डरावना। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पे अजीब सी सुबगाहट होती है, कभी कदमों की आवाज आती है, कभी लोगों के चिल्लाने की, चीखने की आवाज सुनाई देती है, और कभी इतनी खामोशी जो अंदर दिल तक चीर जाए। अभी भी मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अजीब सा माहौल है यहाँ पे, अजीब सा, बहुत ही डरावना माहौल है। ये देखिए, कैदी को जब बात करने आना होता था तो पीछे का दरवाजा खोल के इसमें रह के बात करते थे उससे। इतनी जगह में खड़े रख के उससे बात की जाती थी, और जब बात खत्म हो जाए तो पीछे का डोर खोल के उसको अंदर डाल दिया जाता था और वो डोर बंद हो जाता था। ये देखिए, ये वाला कक्ष है नथुराम गोडसे का। नथुराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उनका ट्रायल शिमला में हुआ था, पीटरहॉफ में। जब उन्हें शिमला ले जा रहे थे तो उन्हें एक रात ले जाते समय यहाँ रखा गया था। ये उनका सेल है। नथुराम गोडसे भी यहाँ रह चुके हैं। इस वाले कॉमन एरिया जो है, कॉमन सेल्स है, ये 27 है ये सारी लाइन में, और 16 मैंने आपको वहां दिखाए दूसरे वाले जो मोस्ट इनडिसिप्लिन के लिए रखा जाता था। जैसे कि आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ 54 सेल्स थे, तो 27 तो ये हो गए जो ये कॉमन सेल्स जिनको बोला जाता है, और 16 इसके बैक साइड में जो अति संवेदनशील कैदियों के लिए थे, हार्श पनिशमेंट के लिए। और रेस्ट जो 11 सेल्स है वो अब यहाँ के स्टाफ को दे दिए गए हैं, जो यहाँ पे देखभाल करते हैं उनको रहने के लिए, या आसपास जो भी कर्मचारी रहते हैं इनके, उनके लिए आवंटित कर दिए गए हैं। तो टोटल ये 54 सेल्स हुआ करते थे इस जेल में। तो आप देख सकते हैं इस जेल का भयानक रूप। तो दोस्तों, ये है दक्षाई जेल की कहानी, जहां पे वक्त भी कैद है। तो अगर आप हिमाचल घूमने आए तो इस दक्षाई जेल को देखना ना भूले। ब्रिटिश काल की, ओल्ड ब्रिटिश टाइम की ये इकलौती जेल है यहाँ पे जो हार्श पनिशमेंट के लिए मशहूर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो से रूबरू कराता रहूं। इसी के साथ मैं अपने वक्त को इन्हीं जेलों में कैद करके आगे का सफर करता हूं, ताकि मैं आपको और कुछ नई जगह दिखा सकूं। अभी आपको वहां से रोशनी आती दिख रही होगी यहाँ पे, यही एक इकलौती रोशनी हुआ करती थी उस टाइम। यहाँ पे सहारा, रोशनी सहारा था उस टाइम। ये सोचिए आप कैसा कठिन वक्त रहा होगा और कैसी भयानक जेल रही होगी, जिसमें डर महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पे, भयानक।